नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उसमें हम आज पहले मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो है ये कहाँ है, यानी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का यानी अर्थ है, मोहनजोदड़ो ये क्या है, सिंधी भाषा का शब्द मोहन जो दड़ो से बना है। किससे बना है? सिंधी भाषा के शब्द मोहन जो दड़ो से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टिल्ला। क्या होता है? मुर्दों का टिल्ला। हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो ये क्या है, सिंधी भाषा के शब्द यानी सिंधी भाषा के शब्द मोहनजोदड़ो से बना है। किससे बना है? मोहनजोदड़ो यानी ये तीन शब्द है, मोहनजोदड़ो से बना है। सिंधी भाषा के शब्द मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो बना है। इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इस मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टिल्ला। मुर्दों का टिल्ला। किसका? मुर्दों का टिल्ला इसका अर्थ है, यानी शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? मुर्दों का टिल्ला इसका शाब्दिक अर्थ है। ये स्थल कहां प्राप्त हुआ? ये स्थल प्राप्त हुआ पाकिस्तान के मोटमोगरी जिले के लरकाना स्थान से। कहां से? लरकाना, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना से। पाकिस्तान के यानी ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले। कौन सा? लरकाना जिले से प्राप्त हुआ है। लरकाना जिले से ये स्थान प्राप्त हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के यानी लरकाना जिले में, यानी सिंधु नदी है ये, वहां सिंधु नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ है। यानी सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत है तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ये स्थल है। सिंधु नदी के किनारे ये स्थल है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसका यानी सिंधी भाषा में इस शब्द को क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो से बना है और इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला। यानी इसका अर्थ तो मुर्दों का टीला है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ये लरकाना जिले से सिंधु नदी के किनारे स्थल है। सिंधु नदी के किनारे स्थल है, यह हमें ध्यान रखना है मित्रों। आगे बात करते हैं इसकी खोज किसके द्वारा की गई, यानी इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। यानी इसकी खोज, यानी एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने, 1922 किसने? राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। किसने? राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। ये हमें ध्यान रखना है।
प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, तो खोज किसके द्वारा की गई? राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल और सुंदर स्थल है। यानी ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल या सबसे बड़ा, सबसे सुंदर स्थल है। सबसे बड़ा विशाल या सुंदर स्थल है, कौन सा? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, विशाल और सुंदर स्थल माना जाता है। यह भी ध्यान रखना है। बड़ा कैसे है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर यह स्थल बड़ा है। यानी जनसंख्या व क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। यानी जनसंख्या के हिसाब से ही सबसे बड़ा स्थल है और क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे बड़ा स्थल है। ये मोहनजोदड़ो है। यानी मोहनजोदड़ो की आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें ये मोहनजोदड़ो है। इसे क्या है? मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुर्दों का टीला कहा जाता है। और जो यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसके बारे में हम एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसका 7 बार उत्थान हुआ है और 7 बार इसका पतन हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसका क्या है? 7 बार तो उत्थान हुआ है, 7 बार उत्थान, और वह 7 बार इसका क्या हुआ है? पतन हुआ है। 7 बार पतन हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा है जिसका 7 बार उत्थान हुआ है और 7 बार उसका पतन हुआ है। तो हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो पर। यानी इतिहासकार है एक, ये क्या है? स्टुअर्ट पीगट। कौन है? स्टुअर्ट पीगट ने क्या कहा है कि यानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की यानी विशाल राजधानी कहा है। हम बात करते हैं स्टुअर्ट पीगट के बारे में। इतिहासकार स्टुअर्ट पीगट। कौन है? स्टुअर्ट पीगट ये इतिहासकार है, स्टुअर्ट पीगट है। इसने क्या कहा? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया। इसने क्या कहा? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की
यानी जुड़वा राजधानी बताया। जुड़वा राजधानी बताया। किसने? स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार है। स्टुअर्ट पिगट, पीटर नाम है इसका। स्टुअर्ट पिगट पीटर ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। ये भी हमें ध्यान रखना है मित्रों। आगे हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यानी मोहनजोदड़ो से पहला कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है? यानी विशाल अन्नागार, यानी विशाल अन्नागार मिला है। इसे क्या है? धान्य भंडार भी कहा जाता है। यानी क्या मिला है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मिला है। ये देखें, विशाल अन्नागार है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। विशाल अन्नागार, इसे क्या कहा जाता है? यानी धान्यगार, धान्यगार भी कहा जाता है, या धान्य भंडार, यानी धान्यगार भी कहा जाता था। यानी विशाल अन्नागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। यह मोहनजोदड़ो की क्या है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यह क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इमारत मानी जाती है। यह हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार है, यानी धान्यगार है। यानी ये क्या है? 45 यानी मीटर तो इसकी लंबाई है। 45 मीटर इसकी लंबाई है विशाल अन्नागार की। और आगे क्या है कि 15.5 मीटर ये क्या है? चौड़ा है। यानी लगभग 45 गुना 15 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। यानी 45 गुना 15 मीटर लगभग ये इसकी यानी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये लगभग है यानी 45 गुना 15 मीटर यानी लंबाई व चौड़ाई से ये बना है। यानी 15.71 है। ये 15.71 है मीटर ये चौड़ाई है। 15.71 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15.23 मीटर। कितनी है? 15.23 मीटर। यानी पूरा ही हम नोट कर लेते हैं। कई बार इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या है 15.1 2 3 इस तरीके से दे सकता है। हमें पूरे क्लियर आंकड़े याद रखने हैं। 15.71 मीटर इसकी लंबाई है। यानी ये देखें इसकी लंबाई है 15.71 तो इसकी लंबाई है और ये 15.23 इसकी क्या है? चौड़ाई है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम जैसे वृहद स्नान। दूसरा क्या मिला है? वृहद यानी स्नानागार मिला है। इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी वृहद स्नानागार, इसकी बात करते हैं। वृहद यानी स्नानागार। वृहद स्नानागार भी मिला है। कहां पर? मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार मिला है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वृहद स्नानागार ये क्या है? सार्वजनिक स्थल था। यानी ये वृहद स्नानागार है। यानी ये क्या है? सार्वजनिक स्थल माना जाता था। कौन सा? सार्वजनिक स्थल था उस समय का। सार्वजनिक
स्थल था। बृहत स्नानागार है ये सार्वजनिक स्थल था, हमें याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी थी? 39 फुट और चौड़ाई कितनी थी? 23 फीट थी। और यानी इसका जैसे खड़ाई अंदर से ये कितने था? 8 फुट था। ये हमें ध्यान रखना है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 39 फीट तो इसकी लंबाई थी 39 फीट, 39 फीट की लंबाई थी और इसकी चौड़ाई कितनी थी? यानी 23 फीट चौड़ाई थी। 23 फीट इसकी चौड़ाई थी। और अंदर से कितना था? यानी अंदर की इसकी खड़ाई है वो कितनी थी? वो थी इसकी 8 फुट, यानी गहरा 8 फुट क्या था? गहरा था। 8 फीट गहरा ऐसे था। इस तरीके का ये स्नानागार है, यानी बहुत बड़ी इमारत है, यानी बहुत बड़ी इमारत है। ये सार्वजनिक स्थल माना जाता था उस समय का, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि ये दुर्ग के जो दुर्ग में टीला था उस टीले के मध्य स्थित था। क्या था? यानी दुर्ग के टीले के मध्य, टीले के बीच में था, के बीच में या मध्य में था। ये सार्वजनिक स्थल था, दुर्ग का टीला था, उसके बीच में ये स्नानागार था। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। इसकी फर्श है ये पक्की ईंटों से बनी हुई थी और दीवारें हैं इसकी जिप्सम से इसकी लिपाई की हुई थी। यानी इसकी फर्श है, यानी स्नानागार का क्या है? फर्श की बात करते हैं। फर्श में क्या थी? ईंटें लगी हुई थी, पक्की ईंटें लगी हुई थी। और दीवार पर क्या है? दीवार पर किसका लेप था? दीवार पर जिप्सम का लेप किया हुआ था। जिप्सम का लेप किया हुआ था। ये भी हमें ध्यान रखना है कि बृहत स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये एक सार्वजनिक स्थल है, 39 फीट लंबाई है, 23 फीट चौड़ाई है, यानी 8 फीट गहरा है। यानी 39 गुणा 23 गुणा 8, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कई बार पूछा जाता है। यानी सर एक इतिहासकार थे, सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या कहा? तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक वस्तु कहा। किसने? जॉन मार्शल ने। यहां नोट करेंगे, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। आश्चर्यजनक निर्माण कहा। किसको? विशाल स्नानागार को। यानी जॉन मार्शल ने क्या कहा कि ये तो तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ये हमें ध्यान रखना है। ये कथन किसने कहा? ये कथन जॉन मार्शल ने कहा था। डी कोसांबी ने इसकी तुलना पुष्कर व कमलताल से की है। किसने? डी कोसांबी ने इसकी तुलना पुष्कर व कमलताल से की है। यानी ये बहुत बड़ा स्नानागार है। इसकी तुलना क्या है? किसने की? डी कोसांबी ने पुष्कर व कमलताल से इसकी तुलना की है।
ये हमें ध्यान रखना है। और ये कथन किसने कहा था? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, ये किसने कहा था? ये सर जॉन मार्शल ने कहा था। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। कौन सी मूर्ति है? मैं आपको इमेज दिखाता हूं इसकी। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, यानी कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति भी मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। यह हमें ध्यान रखना है। इसे क्या है? हिंदू यानी हिंदू देवी पार्वती मां की मूर्ति मानी गई है। यानी इसे हिंदू की देवी पार्वती मां की मूर्ति मानी गई है। किसे? यानी ये कांसे की नृत्य नारी मूर्ति है, इसे क्या है? हिंदू देवी पार्वती मां की मूर्ति भी मानी गई है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। आगे हम बात करते हैं कि पशुपति शिव की एक मुहर मिली है। किसकी? पशुपति शिव की। पशुपति शिव की मुहर मिली है। पशुपति शिव की मुहर मिली है। जो अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी पहले क्या मिला? विशाल यानी अन्नागार मिला, उसके बारे में बात की कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतीय संरचना थी। और उसके बाद बात की हमने विशाल स्नानागार की बात की, यानी विशाल स्नानागार मिला। इसकी क्या है? फर्श में तो पक्की ईंटें लगी हुई थी। विशाल स्नानागार था, इसमें आपको इमेज दिखाई थी, उसमें फर्श में तो पक्की ईंटें लगी हुई थी, और यानी इसमें तो ईंटें लगी हुई थी। और ये दीवार है, इसमें किसका प्रयोग किया गया था? जिप्सम का प्रयोग किया गया था। जिप्सम का लेप किया गया था। और ये विशाल स्नानागार है। ये क्या है? स्नानागार। ये क्या है? ये सार्वजनिक संस्था थी, सार्वजनिक था, यानी कोई भेदभाव नहीं था इसमें। और दुर्ग था, यानी एक दुर्ग टीला था। इस टीले के मध्य भाग में ये स्थित था। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने बात की कांसे की नृत्य नारी मूर्ति मिली है। कांसे की नृत्य नारी मूर्ति मिली है। उसके बाद देखिए हमने बात की है पशुपति शिव की एक मुहर मिली है। किसकी? पशुपति शिव की मुहर मिली है। इसे क्या है? जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया है? आदय शिव नाम दिया है। इसे जॉन मार्शल ने आदय शिव की संज्ञा दी है। आदय शिव कहा। ये पशुपति शिव की यानी मुहर है। ये पशुपति शिव की मुहर है। इसे किसने कहा? जॉन मार्शल ने क्या कहा? इसे आदय शिव कहा। क्या कहा? आदय शिव कहा। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये आदय शिव है, ये है पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। किस मुद्रा में है? आदय शिव है। ये अगर पूछा जाए कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं तो पद्मासन मुद्रा में। पद्मासन मुद्रा में बैठे आदय शिव की मूर्ति है। ये भी हमें ध्यान रखना है। पशुपति शिव की मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से। इसे जॉन मार्शल ने आदय शिव कहा। ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं।
और इसके दाईं ओर क्या है, इसके दाईं ओर क्या है, एक बाघ है और एक हाथी है। इसके दाएं ओर क्या है, एक बाघ है और एक हाथी है। दाएं ओर इस मुहर की बात कर रहे हैं, दाएं ओर बाघ एवं हाथी है। हाथी की यानी मूर्ति यानी बनावट है, हाथी की मूर्ति है। बाघ और हाथी की मूर्ति की बनावट दी गई है किसमें, यानी पशुपति शिव की जो मूर्ति है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। और बाईं ओर क्या है, एक गेंडा और एक भैंसा है। बाईं ओर एक गेंडा व भैंसे की मूर्ति है, यानी चित्र है। वैसे का यानी चित्र है, वैसे का चित्र है। ठीक है मित्रों, हमें ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पशुपति शिव की मुहर है, इस पर क्या है, आधा शिव पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके दाईं ओर कौन कौन से जानवरों की यानी चित्र है और बाईं ओर कौन से जानवरों के चित्र है। इसके सामने क्या है, आधा शिव के सामने क्या है, दो हिरण है, यानी इस शिव के सामने दो हिरण दिखाए गए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ और क्या मिला है। यहाँ और मिले हैं जैसे पुजारी यानी योगी की एक पत्थर की मूर्ति मिली है, यानी पुजारी या योगी की, पुजारी योगी या पुरोहित, या इसे कहेंगे पुरोहित की पत्थर की मूर्ति भी मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, पुजारी योगी या पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है। इस पर क्या है, जो ये मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, इसमें क्या है, दाढ़ी यानी दाढ़ी है और मूंछे नहीं है। इसमें क्या है, मूंछे नहीं है, मूंछे नहीं दिखाई गई है, नहीं है। वह दाढ़ी बड़ी बड़ी दिखाई गई है, दाढ़ी दिखाई गई है। किसमें, इस मूर्ति में दिखाई दे रहा है कि पुजारी या योगी या पुरोहित की मूर्ति है। इसमें क्या है, मूंछे नहीं है और दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई गई है। और यहाँ पर क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में सीप की एक स्केल मिली है। क्या मिली है, सीप की स्केल मिली है। सीप की यानी स्केल बोलते हैं जैसे फुट्टा, स्केल या पटरी मिली है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर महाविद्यालय के प्रमाण भी मिले हैं। और क्या मिला है, महाविद्यालय के प्रमाण कहाँ, मोहनजोदड़ो में। महाविद्यालय के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और उसके बाद और क्या क्या मिला है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम। महाविद्यालय के प्रमाण क्या मिला है, महाविद्यालय के प्रमाण कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो में मिले। हाथी के कपाल, हाथी का कपाल भी यहाँ मिला है, हाथी का कपाल। और घोड़े की हड्डी भी मिली है, घोड़े की हड्डी ये भी कहाँ मिली है, यानी सुरकोटड़ा से भी घोड़े की हड्डी मिली है और मोहनजोदड़ो से भी घोड़े की हड्डी मिली है। और एक क्या है,
20 खंभों वाला सभा भवन मिला है। 20 खंभों वाला सभा भवन मिला है। यानी इसे क्या है, अंदाजा लगाया गया है कि ये बाजार था। ये क्या था, बाजार था। ये भी हमें ध्यान रखना है। हमने क्या क्या पढ़ा आज, विशाल स्नानगार मिला, विशाल अन्नागार मिला, कांस्य की नृत्य नारी मूर्ति मिली, महाविद्यालय के प्रमाण मिले, हाथी का कपाल मिला और आदर्श शिव यानी योगी की मूर्ति मिली, पशुपति शिव की मोहर मिली है। इस बार हमने बात की घोड़े की हड्डी मिली है। तो हमने मोहनजोदड़ो से जो जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम विस्तृत यानी चर्चा की है। इसमें एक कथन था कि जॉन मॉर्सल ने किसके लिए कहा कि ये तो क्या है, जॉन मॉर्सल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा। किसके लिए, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा, मोहनजोदड़ो के लिए कहा। किसने, यानी जॉन मॉर्सल ने क्या कहा, ये कथन है जॉन मॉर्सल। इसने कहा मोहनजोदड़ो के लिए क्या कहा, ये तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। आश्चर्यजनक निर्माण है। ये कथन पूछा जाता है, ये कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा, जॉन मॉर्सल ने कहा। किसके लिए कहा, तो किसके लिए कहा, मोहनजोदड़ो के लिए कहा। और आगे हम बात करेंगे के.यू.आर. कैनेडी को क्या है, मोहनजोदड़ो के जो कंकाल मिले हैं उनसे मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं। किसको, के.यू.आर. कैनेडी। के.यू.आर. कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न पूछा जाता है मलेरिया के साक्ष्य कौन से स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो हमारा आंसर है। मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं किसको, के.यू.आर. कैनेडी को। के.यू.आर. कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ क्या है, कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं। कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले, कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं। और यहाँ घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं, वो हमने बात कर ली है। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के क्या है, अपने दुर्ग थे, अपने दुर्ग थे। ये भी हम नोट कर लेते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अपने दुर्ग थे, अब मैं आपको एक याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक के माध्यम से क्या है, आप याद कर सकते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से जो जो चीजें मिली है उसको याद कर सकते हो। यानी जो भी प्रमाण मिले हैं यहाँ पर, उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। यानी ये ट्रिक है, इसमें क्या है हम नोट करेंगे। मेरे साथ साथ आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। यानी हम यहां लिखेंगे, यानी अन्ना लिखेंगे, उसके बाद सन्ना, फिर नर्तकी,
विद्यालय योगी शिव मलेरिया व मलेरिया हाथी। इस तरीके से याद कर लीजिए, अन्ना सन्ना नर्तकी विद्यालय योगी शिव मलेरिया हाथी। ये लाइन याद कर लीजिए, अन्ना सन्ना नर्तकी विद्यालय योगी शिव मलेरिया हाथी। इतना याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यानी विशाल अन्नागार, अन्ना से अन्नागार, सन्ना से स्नानगार, नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति यानी नृत्य नारी मूर्ति मिली थी। महाविद्यालय के प्रमाण मिले थे, महाविद्यालय के प्रमाण मिले थे। पशुपति योगी की मूर्ति यानी पशुपति शिव की मूर्ति यानी योगी की मूर्ति। मलेरिया का प्रमाण मिला KUR केनेडी को, यानी KUR केनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से क्या है, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य मिले। और हाथी का कपाल मिला। अन्ना सन्ना नर्तकी विद्यालय योगी शिव मलेरिया हाथी। इस तरीके से याद कर लीजिए, सभी अंदर आ जाएंगे इसमें। ओके विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, कालीबंगा सभ्यता पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।